एक लड़की पिछले 12 साल से लगातार कोमा में है और जैसे वो कोमा से बाहर आती है तो उसके बाद अपनी माँ से कुछ ऐसी बातें कहने लगती है जिन बातों को सुनने के बाद माँ पूरी तरह से घबरा जाती है और डॉक्टर साहिबा को फ़ोन कर देती है। इसके बाद जब डॉक्टर साहिबा वहाँ पर आती है और उस लड़की से उन बातों को सुनती है तो वो भी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है और इस बात के बारे में सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब ये लड़की इतने दिनों से कोमा में थी तो इसको ये सारी बातें कैसे पता हैं। क्या कहा था उस लड़की ने ऐसा जिन बातों को सुनने के बाद माँ बहुत जोर से डर गई थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंधेरी के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर 2 माता पिता है, एक उनकी बच्ची है जिसकी उम्र 13 साल है। परिवार के पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो परिवार का मुखिया है उसका अच्छा खासा बिजनेस है, जिस बिजनेस से वो अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता है। परिवार के मुखिया का नाम प्रभास है और उसकी पत्नी का नाम शारदा है और जो 13 साल की बच्ची है उसका नाम आरोही है। आरोही अपने माता पिता से बड़ा ही प्यार किया करती और उसके माता पिता भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे क्योंकि आरोही के जन्म से पहले उनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन जैसे आरोही इनके घर में पैदा होती है तो उसके बाद से इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा आने लगे और आरोही के माता पिता समझने लगे कि आरोही की वजह से हमारे घर के अंदर पैसा आ रहा है। परिवार बड़ा ही खुश होता है। आरोही के माता पिता ने फैसला किया था कि वह अपनी इसी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, इसके अलावा कोई और बच्चा नहीं करेंगे। इसी तरह से एक दिन आरोही अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक से उन दोनों का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण जो आरोही के पिता होते हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन आरोही की हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। वह अभी तक होश में नहीं आई थी। तो आरोही की मां को जैसे ही पता चलता है कि उसके पति और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह भागी दौड़ी वहां पर जाती है जहां पर उन लोगों को भर्ती कराया गया था। वहां जाने के बाद जैसे ही वह डॉक्टर साहब से बात करती है तो डॉक्टर साहब उसे एक बुरी खबर देते हैं। कहते हैं कि आपकी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और फिलहाल ये कोमा में है। अगर 24 घंटे तक इसको होश आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते। उस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी वो एक महिला डॉक्टर थी और वह शारदा को इन सभी चीजों के बारे में बता देती है। अब आरोही की माँ ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है कि हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को जल्द से जल्द होश में ले आ, उसके बाद कम से कम इसके सारे से जीवन तो व्यतीत हो जाएगा। इसी बात को सोचकर आरोही की माँ हॉस्पिटल के बाहर लगभग 24 घंटे तक बैठी रहती है, लेकिन 24 घंटे तक भी आरोही को कोई होश नहीं आता है। डॉक्टर साहब से पूछती है तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि कह नहीं सकते कि कितने दिनों में होश आएगा भी या नहीं आएगा। ऐसे केसों में लगभग 10 से 15 साल भी लग जाते हैं और 20-20 साल भी लग जाते हैं और कोई व्यक्ति को जीवन भर भी होश नहीं आया करता है। इस बात को सुनकर आरोही की माँ जो शारदा होती है वो बड़ी परेशान होती है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे क्योंकि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है। आरोही हॉस्पिटल के अंदर रहा करती है, डॉक्टर साहब उसकी देखभाल किया करते हैं और उसकी माँ उसके लिए पैसे खर्च किया करती है। धीरे धीरे आरोही को हॉस्पिटल में रहते हुए लगभग 3 से 4 साल बीत जाते हैं और इन 3-4 सालों में आरोही ने कभी भी अपने हाथ पैर को नहीं हिलाया था। डॉक्टर साहब उसकी देखभाल कर रहे थे। तो अब जो डॉक्टर साहब हैं वो आरोही की माँ को अपने पास बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो, आपकी बेटी की बीमारी न जाने कितने दिन चलेगी, तो आप ऐसा करो, इनको घर ले जाओ, खामखा ही आपका पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इस बात को सुनकर जो आरोही की माँ होती है वो भी सोचने लगती है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊं, क्योंकि अब परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं था। हालांकि उसके पति काफी सारा रुपया पैसा उसके पास छोड़ गए थे, लेकिन पैसा चाहे जितना भी हो धीरे धीरे खत्म हो ही जाता है। तो पैसे भी कम होने लगे थे उस परिवार के पास। तो आरोही की माँ अब आरोही को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहीं पर उसकी देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। शारदा अपनी बेटी को अपने घर में रखा करती और मंदिर जाकर ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती कि हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को जल्द से होश में ले आ, उसके बाद कम से कम हम दोनों माँ बेटी का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन अभी तक आरोही की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। अब जैसे ही आरोही की इस हालत के बारे में उसके एक फ्रेंड को पता चलता है कि आरोही घर आ चुकी है तो वह उससे मिलने के लिए आती है। वहां पर आकर वह उससे मिलने लगती है और मिलने के बाद उससे ढेर सारी बातें वहीं पर उसके सिराने बैठकर करने लगती है। अब यह सब कुछ आरोही की माँ को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि इसकी पक्की दोस्त है तो इसी वजह से ऐसा कर रही है। उसके बाद जो नेहा आरोही की दोस्त होती है वह आरोही की माँ से कहने लगती है कि माँ जी, आरोही मेरे साथ स्कूल में रहा करती है। इस बात को सुनने के बाद पहले तो आरोही की माँ को ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि शायद इसे अपनी दोस्त की याद आती होगी, इसी वजह से ऐसा कह रही होगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से आरोही की वो फ्रेंड उसके घर आती है और घर आने के बाद आरोही की माँ से और भी बातें करने लगती है आरोही के बारे में और कहती है कि आज तो आरोही मुझे स्कूल के बाहर खड़ी हुई मिली थी और कह रही थी कि यार मुझे भी क्लास जाना है, लेकिन मेरा बैग मिल नहीं रहा है, वरना मैं क्लास में भी चली जाती। अब
जैसे ही आरोही की माँ इन बातों को सुनती है तो वह सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी तो कोमा में है और इसकी दोस्त अपनी दोस्त के चक्कर में पागल हो जाए, तो इसी वजह से वह उसे यहाँ पर आने से मना कर देती है। जब आरोही की दोस्त नेहा उससे जिद करने लगती है वहां पर आने के लिए, तो वह उसके घर वालों को बुलाकर उसकी शिकायत कर देती है और उन्हें पूरी बात के बारे में बता देती है। कहती है कि ये बार बार कहा करती है कि आरोही इसी के साथ है, इसको देखा करती है, इससे बातें किया करती है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से पागल हो जाएगी। आप लोग इसे घर पर रखो और इसे यहाँ पर आने से मना कर दो। उसके बाद आरोही की जो फ्रेंड नेहा होती है वहीं पर अपने घर में रहने लगती है और आरोही की माँ आरोही की देखभाल करती रहती है। धीरे धीरे आरोही को ऐसे ही लेटे हुए लगभग 12 साल बीत जाते हैं, लेकिन 12 साल तक उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता है और उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। उसका पूरा शरीर सूखकर कंकाल हो गया था और केवल उसकी सांसें चल रही थी। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर माँ बड़ी परेशान होती है और कभी कभी तो वह ऊपर वाले से दुआ किया करती है कि हे ऊपर वाले, इसको अपने पास बुला ले, इस तरह से तो इसकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो रही है। इस बात को कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की देखभाल करती रहती है। अब तभी एक दिन वह महिला डॉक्टर उसके पास आती है जो आरोही की देखभाल किया करती है और हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर आकर उसको देखती रहा करती है। उसका नाम होता है अर्चना। अर्चना जब आरोही की माँ शारदा की यह हालत देखती है कि उसके पास पैसों की भी कमी पड़ गई है और साथ में उसकी बेटी का ख्याल भी उसे रखना पड़ता है, तो वह उससे कहने लगती है कि देखो बहन, मैं ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ऐसे केस हमने जिंदगी में बहुत सारे देखे हैं। इसका एक सॉल्यूशन है, अगर तुम चाहो तो उसको कर सकती हो। तो इसके बाद जो आरोही की माँ होती है वो उससे पूछने लगती है कि क्या सॉल्यूशन है, अगर मेरी बेटी को छुटकारा मिल जाता है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो उससे कहने लगती है कि ऐसे पेशेंटों के अंग दान हो जाया करते हैं जिससे पेशेंट को पुण्य भी लगता है और कोई पाप का भागीदार भी नहीं बनता। आपकी बेटी की हालत ऐसी है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, न जाने कितने दिन इसको लग जाए रिकवर होने में और जीवन भर ये रिकवर हो या ना हो। आपका भी अब बुढ़ापे का समय आ गया है, अगर आपको कुछ हो गया तो उसके बाद आपकी बेटी को कौन संभालेगा। इस बात को सोचकर आरोही की माँ उससे पूछने लगती है कि इसके लिए क्या करना होगा। तो डॉक्टर अर्चना उसे बताती है कि इसके लिए पहले तो तुम्हें दिमागी तौर पर मजबूत होना होगा ताकि तुम इस काम को कर सको, और इसके बाद मैं तुम्हें एक फॉर्म दे दूंगी जिस फॉर्म पर साइन करने के बाद तुम्हारी बेटी की जिंदगी से और नए 7-8 लोगों को जिंदगी मिल जाएगी। इनके अंग उनको काम करेंगे और वो जीवन को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। इसके जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे काम आ जाएंगे और उसके बाद वो लोग अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकते हैं। अब यह बात एक माँ के लिए स्वीकार करना बड़ा ही मुश्किल था, अपनी ही बेटी के लिए ऐसा सोचना बड़ा ही कठिन होता है। तो वो कह देती है कि ठीक है, इसके लिए मुझे 10-12 दिन चाहिए और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। डॉक्टर साहिबा उसको हौसला देते हुए वहां से चली जाती हैं और आरोही की मां शारदा इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगती है। लगभग 7 से 8 दिन तक वो इसी बात के बारे में सोच विचार करती है और एक दिन अपनी बेटी के पास जाती है। बेटी के पास बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं अब ज्यादा दिन तक तेरा बोझ नहीं उठा सकती। अगर मैं अब उठा भी लेती हूँ तो उसके बाद मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। इसी वजह से मुझे ये कठिन फैसला लेना पड़ रहा है और मैं इस काम को करके रहूंगी। मैं उस फॉर्म पर साइन कर दूंगी जिसकी वजह से तुम्हें इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारी वजह से कई लोगों की मदद भी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए आरोही की मां शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी शारदा देवी की नजर अपनी बेटी की आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अब जैसे ही शारदा देवी देखती है कि उसकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए हैं तो वह एकदम से डॉक्टर साहिबा को फोन करती हैं। डॉक्टर अर्चना को उसने फोन किया था और फोन करने के बाद बताती है कि मेरी बेटी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो कह देती है कि ऐसा तो नॉर्मल है, कभी कभी हो जाया करता है कोमा पेशेंट के साथ, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो उम्मीद की किरण माँ के अंदर जगी हुई थी वह उम्मीद की किरण भी शांत हो जाती है और उसके बाद आरोही की माँ इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि वह अपनी बेटी के सारे अंगों को दान कर देगी और उस फॉर्म को अप्लाई कर देगी ताकि उसकी बेटी को इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाए। उसने इस बात का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसका मन ये कह रहा था कि तू ऐसा मत कर, ये तेरी बेटी है और तू इससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती है। धीरे धीरे इस बात को 9 से 10 दिन बीत जाते हैं और 9-10 दिन बाद अचानक से जो आरोही होती है अपने हाथों को हिलाने लगती है। अब जैसे आरोही ने हाथ हिलाया था तो उसी दौरान आरोही की माँ उसकी देखभाल कर रही थी और उसको हाथ हिलाता देखकर एकदम से शारदा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि बेटी, अगर तू होश में है तो अपनी आंखों को खोल और मुझको जवाब दे। लेकिन आरोही उसको कोई भी जवाब नहीं देती है और आरोही की माँ की उम्मीद एक बार फिर से ठंडी हो जाती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि डॉक्टर साहब को बताती हूँ कि इसने अपना हाथ हिलाया था। तो उसके बाद वह फोन मिलाकर डॉक्टर अर्चना को इस बारे में बता देती है कि मेरी बेटी ने अपना हाथ हिलाया था जब मैं उसकी देखभाल कर रही थी। इस बात को सुनकर डॉक्टर साहिबा कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे 1-2 इंजेक्शन लगाऊंगी और उसके
उसके बाद हो सकता है वो कोमा से बाहर आ जाए। आरोही की मां शारदा उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम इंजेक्शन लगा दो और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। डॉक्टर साहिबा घर पर ही उसके लिए इंजेक्शन लाती है और आरोही को इंजेक्शन लगाकर वहां से चली जाती है। इंजेक्शन लगने के लगभग 5-6 दिन बाद आरोही एकदम से ठीक हो जाती है और वह अपनी आंखें खोलकर अपनी मां को आवाज देने लगती है। जैसे ही आरोही की मां देखती है कि उसकी बेटी को होश आ गया है तो वह एकदम से फूली नहीं समाती, वह एकदम से अपनी बेटी के पास जाती है और फूट फूट कर रो कर उसे अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद आरोही जैसे तैसे करके अपनी मां से बात करती है और उससे कहने लगती है कि मां, सबसे पहले नेहा को बुलाओ जिसको तुमने यहां से धमकाकर भगा दिया था और कहा था कि दोबारा यहां पर वापस मत आओ। अब इस बात को सुनते ही जो आरोही की मां होती है वो एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इसे ये बात कैसे पता है। तो वह अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता है? तो आरोही कहने लगती है कि मां, जिस समय तुम उसको धमकाकर भगा रही थी मैं उसी के साइड में खड़ी हुई थी। अब यह बातें सुनकर आरोही की मां शारदा एकदम से डर जाती है और इसी डर के कारण वह डॉक्टर साहिबा को फोन कर देती है। उसके बाद डॉक्टर अर्चना सीधा वहां से भागी दौड़ी उसके पास आती है जब उन्हें पता चलता है कि आरोही को होश आ गया है और वहां आकर उससे बातें करने लगती है। डॉक्टर साहिबा से भी आरोही इन्हीं बातों को कहती है कि पहले नेहा को बुलाओ, उसको मेरी मां ने धमकाकर यहां से भगा दिया था। उसके बाद आरोही की मां नेहा की मां को फोन करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। नेहा अपनी मां के साथ वहां से सीधा आरोही के पास आ जाती है और वहां पर आकर उससे बात करने लगती है। बातों ही बातों में नेहा और आरोही कुछ ऐसी बातें करती हैं जिन बातों के बारे में आरोही को पता होना बड़ा ही मुश्किल होता, क्योंकि आरोही बताती है कि नेहा, तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारा दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत है। अब ये बात जैसे डॉक्टर साहिबा और आरोही की मां सुनती है तो वो एकदम फिर से हैरान हो जाती है और इसके बाद डॉक्टर साहिबा उससे पूछने लगती है कि बेटी, तुम ये क्या बात कर रही हो? तभी जो नेहा होती है वो आरोही की मां से कहने लगती है कि आंटी, मैंने आपको बताया था ना कि आरोही मेरे साथ रहा करती है। तो उन्हीं बातों के बारे में बात कर रही है जिस टाइम पर ये मेरे साथ रहा करती थी, तो उस टाइम की बातें मुझे बता रही है। अब डॉक्टर साहिबा और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती हैं और वह आरोही से पूछने लगती है कि बेटी, तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसके बाद आरोही कहने लगती है कि डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं पता कि ये बातें मुझे कैसे पता है, लेकिन आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ, क्योंकि जब मैं कोमा में थी तो उस दौरान मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जाया करती थी और अपनी माँ के चारों तरफ भी घूमा करती थी। मेरी सहेली मुझको देख पाती है लेकिन मुझको छू नहीं पाती है और मैं उससे अच्छी तरह से बात भी किया करती हूँ। जब उसकी शादी हुई थी तब भी मैं उसके साथ थी, जब वो ससुराल गई थी तब भी मैं उसके साथ थी और मैं अपनी माँ के साथ भी रहा करती थी। माँ जब मंदिर में जाकर ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर विनती किया करती थी कि मेरी बेटी को ठीक कर दे और विनती करते करते फूट फूट कर रोने लगा करती थी, तो मैं उसको बहुत चुप कराने की कोशिश करती थी लेकिन मैं उनको छू नहीं पाती थी। इस बात को सुनकर आरोही की माँ और डॉक्टर साहिबा बड़ी हैरान हो जाती हैं और इन बातों पर विश्वास करना उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी जो डॉक्टर साहिबा होती हैं एक बड़े डॉक्टर साहब के पास फोन करती हैं और उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताती हैं। अब डॉक्टर जैसे इन बातों को सुनता है तो पहले तो उसे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि हो सकता है ये सारी बातें आरोही के दिमाग की उपज हो और उसने ये सारी बातें कोमा के अंदर सुनी हो, क्योंकि कोमा के अंदर कई बार पेशेंटों को सब कुछ सुनाई देता है और सब कुछ दिखाई देता है लेकिन उस पर कोई वो रिएक्ट नहीं कर सकते। ये सारी बातें जो कुछ भी वो बता रही है वो सारी बातें कभी ना कभी इसकी माँ ने या किसी और व्यक्ति के थ्रू इसके कानों तक पड़ गई होंगी और उन्हीं बातों के बारे में बता रही है। तो जो डॉक्टर अर्चना होती है वह डॉक्टर साहब की बात पर विश्वास कर लेती है और आरोही की माँ को इन सभी बातों के बारे में बता देती हैं। लेकिन अभी तक भी एक कड़ी ऐसी थी जो अभी तक सुलझी नहीं थी, वो थी नेहा की जो शादी हुई थी उस शादी की बातें तो ना तो उसकी माँ ने उससे कही थी और ना ही दूल्हे के बारे में उसे कुछ भी पता था। यहाँ तक कि कुछ बातें नेहा से आरोही ने ऐसी बताई थी जिन बातों के बारे में केवल नेहा और आरोही को पता था और नेहा कोमा से उठने के बाद आरोही से पहली बार मिल रही थी। इन सभी बातों को लेकर आरोही की माँ बड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कुछ भी हो मेरी बेटी तो मेरे पास आ गई, अब इन बातों से मुझे क्या लेना देना। 2002 में आरोही कोमा के बाहर आई थी और जब उसकी उम्र 25 साल थी। इसके बाद आरोही शादी ना करने का फैसला करती है और अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करती रहती है, क्योंकि अब तक आरोही की माँ काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली थी। तो उसके बाद वह सोचती है कि अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो उसके बाद माँ की देखभाल कौन करेगा। माँ कई बार उससे कहती है कि बेटी मैं तो अपना समय व्यतीत कर लूंगी, तू अपनी शादी कर ले, लेकिन वो कहती है कि नहीं माँ, तुमने मेरी देखभाल की है लगभग 12 साल तक, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने जीवन को लगाकर भी अगर तुम्हारी देखभाल करूं तो भी थोड़ा रहेगा। अब तक भी आरोही की माँ और उस डॉक्टर साहिबा के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल चल रहे थे जिनका जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिला था। वह इन सवालों का जवाब जानने के लिए कई डॉक्टरों से अलग अलग तरह की राय लेते हैं और डॉक्टर उन्हें अलग अलग तरह के रीजन देते हैं, लेकिन कोई भी इसका पुख्ता जवाब उन्हें नहीं दे पाया है और ये कहानी ऐसे ही रह जाती है। अब आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद आप बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिस वजह से आरोही को उन बातों के बारे में पता था जिनके बारे में पता होना
होना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। जैसा भी आपको इस कहानी को सुनकर लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।